हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएसए की छठी क्लास की संस्कृति किताब रंजनी का 5वां चैप्टर सर्वनाम शब्द प्रयोग। इसकी करेंगे हम एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में चित्र को देखकर उचित सर्वनाम और संज्ञा पद लिखकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसकलिंग है। इसमें आपको यह और वह दोनों लिखने हैं। तो ये क्या है, शेर बना हुआ है। शेर क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो हम लिखेंगे एषः, एषः सिंह, यह शेर है। सा सिंह, वह शेर है। तो पुल्लिंग में एषा और सहा। स्त्रीलिंग में अजा क्या है, बकरी जो है वो स्त्रीलिंग है। तो हम लिखेंगे एषा, एषा अजा, सा अजा, वह बकरी है। एषा अजा, यह बकरी है, यह बकरी है, वह बकरी है। अब ये रामायण है, तो ये रामायण क्या है, नपुंसक लिंग है। तो एतत् रामायणम, यह रामायण है। तत् रामायणम, वह रामायण है। तो एषा सहा, एषा सा, एतत् तत्, यह क्या है, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग में एषा और सहा, स्त्रीलिंग में एषा सा और नपुंसकलिंग में एतत् और तत्। तो यह और वह। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, जो कोष्ठक में आपके सर्वनाम शब्द दिए गए हैं तो आपको उचित जगह पर लगाना है। जहाँ पर स्त्रीलिंग में है वहाँ पर स्त्रीलिंग का सर्वनाम पद लगाना है, जहाँ पुल्लिंग है वहाँ पुल्लिंग का लगाना है, और जहाँ नपुंसकलिंग है वहाँ पर नपुंसकलिंग का लगाना है। तो एक तरफ आपके दिए हैं यह, दूसरी तरफ आपका दिया है वह। तो पहला क्या है, एषा बालिका, ये आपको एग्जाम्पल करके बताया गया है। देखें कि एषा बालिका, बालिका क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर आया एषा बालिका, यह बालिका है। सा बालिका, वह बालिका है। तो कृषकः क्या है, ये पुल्लिंग है। तो हम लिखेंगे एषः कृषकः और सः कृषकः। एतत् पुष्पम, यह फूल है। फूल क्या है, नपुंसकलिंग है। तो यह फूल है। तत् पुष्पम, वह फूल है। अश्वः घोड़ा, यह घोड़ा है। तो ये हो गया पुल्लिंग का। तो एषः अश्व, सः अश्व, वह घोड़ा है। वैजनम, वैजनम पंखा, तो पंखा क्या है, नपुंसकलिंग है। तो एतत् वैजनम, यह पंखा है। तत् वैजनम, वह पंखा है। शाटिका बैलगाड़ी, तो एषा शाटिका, ये स्त्रीलिंग का है। तो सा शाटिका, वह बैलगाड़ी है। वृक्षः, तो वृक्ष क्या है, पुल्लिंग। तो एषः वृक्षः, सः वृक्षः। रेलयानम नपुंसकलिंग, एतत् रेलयानम, यह रेलगाड़ी है। तत् रेलयानम, वह रेलगाड़ी है। पिपीलिका क्या है, स्त्रीलिंग का है। तो हम लिखेंगे एषा पिपीलिका, सा पिपीलिका, यह चींटी है, वह चींटी है। मूषकः क्या है, पुल्लिंग है। तो हम लिखेंगे एषः मूषकः, यह चूहा है। सः मूषकः, वह चूहा है। तो स्त्रीलिंग के साथ आप लगाएंगे एषा और सा, स्त्रीलिंग हो गया। और पुल्लिंग के साथ आप लगाएंगे एषः और सः, बिंदी लगाएंगे। और नपुंसकलिंग के साथ आप लगाएंगे एतत् और तत्। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आपको उचित लिंग वचनों का प्रयोग करना है। तो एक वृक्ष है तो आप लिखेंगे एषा, दो हैं तो एतौ, और बहुत सारे हैं तो एते। ये बनेगा आपका पुल्लिंग में। ये बना आपका यह का, और वह का बनेगा सहा तौ ते। तो जहाँ भी आपका पुल्लिंग होगा वहाँ आप लिखेंगे एषा, एतौ, एते और सहा तौ ते। तो ये क्या है, वृक्ष है। वृक्ष क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो हम लिखेंगे एषः वृक्षः, एतौ वृक्षौ, एते वृक्षः। एक वृक्ष, दो वृक्ष, बहुत से वृक्ष। तो यह क्या है, एषः वृक्षः, यह वृक्ष है। एतौ वृक्षौ, ये दोनों वृक्ष हैं। एते वृक्षः, ये बहुत सारे क्या हैं, वृक्ष हैं। तो सः वृक्षः, वह वृक्ष है। तौ वृक्षौ, वे दोनों वृक्ष हैं। ते वृक्षः, वे सब वृक्ष हैं, पेड़ हैं। फिर है माला, तो माला क्या है, स्त्रीलिंग है। तो हम लिखेंगे एषा माला, यह माला है। एते माले, ये दो मालाएं हैं। एतः माला, ये सब मालाएं हैं, यह बहुत सी मालाएं हैं। आगे है सा माला, वह माला है। ते माले, वे दोनों मालाएं हैं। ताह माला,
वे सब मालाएं हैं। तो स्त्रीलिंग में क्या बनता है, यह के लिए आता है एषा एते एतः और वह के लिए आता है सा ते तहा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि पुल्लिंग में कैसे रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं। अब ये है नपुंसक लिंग, जो व्यंजनम है वो पंखा, ये क्या है, नपुंसक लिंग है। तो हम लिखेंगे एतत् एते एतानि। एक वचन के लिए एतत्, द्विवचन के लिए एते, बहुवचन के लिए एतानि। तो ये आएगा यह के लिए। वह के लिए लिखेंगे हम तत् ते तानि। तो एतत् व्यंजनम, यह पंखा है। एते व्यंजने, ये दो पंखे हैं। एतानि व्यंजनानि, ये सब पंखे हैं, ये बहुत सारे पंखे हैं। तत्, वह व्यंजनम पंखा है, वह पंखा है। ते व्यंजने, वे दो पंखे हैं। तानि व्यंजनानि, वे सब पंखे हैं। तो एतत् एते एतानि तत् ते तानि, यह के लिए एतत् और तत् वह के लिए आएगा। जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, कोष्ठक में से जो सर्वनाम पद लिखे हैं उनको चुनकर रिक्त स्थान भरना है। एक वचन के साथ एक वचन का, द्विवचन के साथ द्विवचन का और बहुवचन के साथ बहुवचन का सर्वनाम पद आपको चुनकर रिक्त स्थान भरना है। आपका पहला शब्द है सिंहो। सिंहो क्या है, द्विवचन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तौ सिंहो, वे दोनों शेर हैं। सहा तौ ते। ऐसे है माला, माला क्या है, बहुवचन का है, तो हम लिखेंगे एतः माला, ये सब मालाएं हैं। विमानम, ये क्या है, एक वचन है, तो हम लिखेंगे तत् विमानम। जैसे फलम फले फलानी होता है, तो फलम क्या है, एक वचन है, इसी तरह विमानम भी यहाँ पर एक वचन है, तो हम लगाएंगे तत्, वह विमान है। एते बालकः, तो एते क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि ये बालकः जो है बहुवचन का है, ये सब बालक हैं। लते, तो लते द्विवचन का है, तो ते लते, वे दोनों लताएं हैं। फले, वे दोनों फल हैं, तो हम लिखेंगे एते फले। अगला है अश्वः, तो घोड़ा, वह एक क्या है, एक ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे सः अश्वः, वह घोड़ा है। मक्षकः, वह मक्खी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक मक्खी है, तो हम लिखेंगे सा। अगला है पुस्तकानि, पुस्तकें बहुत सारी हैं, तो हम लिखेंगे एतानि पुस्तकानि, ये क्या है, पुस्तकें हैं। बालिका, ये क्या है, बहुत सारी बालिकाएं हैं, तो हम लिखेंगे तहा बालकः, वे सब बालिकाएं हैं। आपका जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें आपको उचित वचनों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। तो जिसमें एग्जाम्पल दिया गया है एषा लिखति, एतौ लिखता, एते लिखन्ति, यह लिखता है, ये दोनों लिखते हैं, ये सब लिखते हैं। तो ये पुल्लिंग का बना हुआ है। तो अगर स्त्रीलिंग होता तो यहाँ पे लिखा जाता एषा एते एतः। तो ये पुल्लिंग में बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा है एषः एतौ एते। इसी तरह से आपको बनाने हैं। तो एषः क्षाल्यति, एषः क्षाल्यति, यह धोता है। एतौ क्षाल्यता, ये दोनों धोते हैं। एते क्षाल्यन्ति, ये सब धोते हैं। एषः पठति, यह पढ़ता है। एतौ पठता, ये दोनों पढ़ते हैं। एते पठन्ति, ये सब पढ़ते हैं। सः गच्छति, वह जाता है। तहु गच्छता, वे दोनों जाते हैं। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। सः वदति, वह बोलता है। तहु वदता, वे दोनों बोलते हैं। ते वदन्ति, वे सब बोलते हैं। तो सः तहु ते एषा एतौ एते, ये पुल्लिंग में बनते हैं। एषः ये है, यह, सः माने वह। आपका जो छठा प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, प्रश्न बनाने हैं। कोष्ठक में जो सर्वनाम पद दिए गए हैं उनसे आपको बनाने हैं प्रश्न। तो पहला आपका जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें बताया गया है कि कैसे बनाने हैं। जैसे इसमें लिखा है एषः बालकः, यह बालक है, तो हमने प्रश्न बनाया एषः कः, यह कौन है। तो इसी तरह से हमको बनाने हैं। ते सिंह, वे शेर हैं, बहुत सारे हैं, तो ते हम लिखेंगे यहाँ पर ते के। का कहू के, तो का कहू के, तो इसमें क्या आएगा, बहुवचन का ही आएगा क्योंकि शेर क्या है, बहुत सारे हैं, तो ते के। अगला है एषः गणेशः, ये क्या है, एक वचन का है, तो हम लिखेंगे एषः कः, यह कौन है। अगला है तः छात्रा, वे छात्राएं हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें तः कः, वे कौन है। अगला है एषा महिला, यह महिला है, तो एषा का, ये एक वचन है, तो एषा का,
यह कौन है। एते पुस्तकें, ये दोनों क्या हैं, किताबें हैं। दो हैं तो हम लिखेंगे के, एते के, ये दोनों क्या हैं। तानी फलानी, वे सब फल हैं, तो उसमें क्या है, बहुवचन है, तो हम लिखेंगे तानी कानी। वे सब क्या है, तो तानी फलानी वे सब फल हैं। तो पहले में क्या आएगा, ते के, दूसरे में आएगा ऐशा कहा, तीसरे में आएगा ता कहा, चौथे में आएगा ऐशा का, एते के, तानी कानी। तो आपको इसमें देखना है कि एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। आपका जो 7वां क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, नीचे लिखे गए जो एक वचन वाक्य हैं उनको द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। तो एक वचन में दिया गया है तो आपको द्विवचन और बहुवचन में लिखना है। तो ऐशा लिखती, एतौ लिखता, एते लिखन्ति। तो लिखती, लिखता, लिखन्ति, ऐशा, एतौ, एते, इस तरह से रूप चलेंगे। आगे है सहा छाल्यति, सहा के बाद द्विवचन में क्या आता है, सहा तौ ते। तो आप लिखेंगे सहा तौ ते, और छाल्यति, छाल्यता, छाल्यन्ति। तो सहा छाल्यति, तौ छाल्यता, ते छाल्यन्ति। आगे है ऐशा पढ़ती, ऐशा पढ़ती, यह पढ़ती है। तो एते पढ़ता, ये दोनों पढ़ती हैं। एतः पठन्ति, ये सब पढ़ती हैं। तो ऐशा, एते, एतः। आगे है सहा गच्छति, वह जाती है। ते गच्छतः, वे दोनों जाती हैं। ता गच्छन्ति, वे सब जाती हैं। तो सा ते ता, यह और वह। तो तत् पतति, वह गिरता है। ते पत्ता, वे दोनों गिरते हैं। तानी पतन्ति, वे सब गिरते हैं। तो तत् ते तानी। एतत् विकसति, यह खिलता है। एते विकसता, ये दोनों खिलते हैं। एतानी विकसन्ति, ये सब खिलते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो रूप हैं वो कैसे लगेंगे। ऐशा, एतौ, एते, और जो पुल्लिंग है उसमें वह के लिए आता है सहा तौ ते। ऐसे ही स्त्रीलिंग के लिए आता है ऐशा, एते, एतः, सा ते ता। और नपुंसक लिंग के लिए आता है तत् ते तानी और एतत्, एते, एतानी। तो तत् ते तानी ये वह के लिए, एतत्, एते, एतानी ये यह के लिए। तो इस तरह से जो रूप हैं वो चलते हैं। और लिखती, लिखता, लिखन्ति, ये पट धातु की जो रूप होते हैं वो आप याद कर लीजिए, तो उसकी तरह सारे रूप चलेंगे। तो 8वां क्वेश्चन है, उसमें एक मंजूषा में ये जो कोष्ठक है उसमें कुछ पद दिए गए हैं, तो उनको चुनना है और आपको एक वाक्य बनाना है। तो जो शब्द दिए गए हैं और पद दिए गए हैं उनमें से आपको सर्वनाम पद हैं उनको चुनकर वाक्य बनाना है, तीनों कोष्ठक में से मिलाकर। तो पहला है, जैसे उन्होंने बताया है, ऐशा बालकः लिखति, यह बालक लिखता है, इसी तरह से आपको बनाना है। तो दूसरा बनाया हमने, सा अध्यापिका पाठयति, वह अध्यापिका पाठयति माने पढ़ाती है। एतत् पुष्पम अस्ति, यह पुष्प है। और हमने बनाया तौ कृषकौ गच्छता, वे दोनों किसान जाते हैं। एते गजः चलन्ति, ये सब हाथी चलते हैं, ये हाथी चलते हैं। तः बालिकाः चलन्ति, तः बालिका चलन्ति, वे सब बालिकाएं चलती हैं। एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये पुस्तकें हैं। तो आपको वचन और जो सर्वनाम पद हैं उनकी विभक्ति वगैरह सब देखकर सही से वाक्य बनाना है। क्रियापद है, सर्वनाम पद है और जो संज्ञा पद है। तो आपको तीनों चीज़ें देखनी है कि एक वचन है कि द्विवचन कि बहुवचन है, उस हिसाब से आपको ठीक से देखकर लगाना है। तो हमने पहला बनाया, ऐशा बालिका लिखती, यह बालक लिखता है। सा अध्यापिका पाठयति, वह अध्यापिका पढ़ाती है। एतत् पुष्पम अस्ति, यह पुष्प है। तौ कृषकौ गच्छता, वे दो किसान जाते हैं। एते गजः चलन्ति, ये हाथी चलते हैं या ये सब हाथी चलते हैं। ता बालिकाः चलन्ति, वे बालिकाएं चलती हैं। एतानि पुस्तकानि सन्ति, ये पुस्तकें हैं या ये सब पुस्तकें हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इसको बहुत अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।